अपडेट दें आपको। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और याद से अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबसे कहिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जी हम बात करेंगे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आजकल अपनी सारी नालायकियां छुपाने के लिए जो है वो मुसलसल इसराइल और फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि सबका ध्यान जो है वो कम्प्लीटली जो है वो मेन इश्यूज जो यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस के केसेस हों, चाहे वो करप्शन के केसेस हों जो उनके दोस्तों के हैं। हम आपको कल भी बताया था, हमने जुल्फी बुखारी का भी नाम बताया था और दूसरे भी। वो इसके अलावा और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकल कहना चाहिए ग्राउंड के ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब की कोशिश है कि लोग उसके बारे में बात ना करें, और उसके बजाय उस पर बात करने को छोड़कर लोग जो है वो इजराइल और फलस्तीन की तरफ उनकी पूरी कोशिश है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर सकें, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? हमारा भी तो यही काम है ना कि हम बताएं खान साहब जरा अपने घर की तरफ भी देख लें। तो सबसे पहले हम चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जमात इस्लामी के जो एक मेंबर है मौलाना चित्राली, वो क्या बात कर रहे हैं और वो किस तरह से जिहाद के लिए चाह रहे हैं कि लोगों को भेज दिया जाए। ना सिर्फ जिहाद के लिए भेज दिया जाए, बल्कि वो जो एटम बम वगैरह हमारे यहाँ रखा हुआ है जो काफी टाइम से, वो शेख रशीद साहब हो सकता है किसी वक्त कह दें कि पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा, चलो चला के देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा था एक बार कि वो जो टीयर गैस के शेल रखे थे उन्होंने कहा कि हम चला के चेक कर रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह से ये लोग जो है बगैर सोचे समझे, बगैर किसी बात को अंडरस्टैंड किए बगैर जो स्टेटमेंट देते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान होने का दावा करते हैं। हम पूछते हैं उन फौज से, हम अपने पाकिस्तान के फौज से भी पूछते हैं कि 7-8 लाख की तादाद में आप सिर्फ इसलिए हैं, आपका मोटो यह है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप क्यों आज इसराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करते? हम हुकूमत पाकिस्तान से हम पूछना चाहते हैं कि हमने मिसाइल तैयार किए, 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आपको बच्चों को दिखा देंगे, या इन मिसाइलों को? तो आपने देखा कि किस तरह से ये बता रहे थे कि जी ये मिसाइल्स कब काम आएंगे, क्या ये मिसाइल्स हमने अपने बच्चों को दिखाने के लिए रखा है, क्या ये मिसाइल हमने कहीं कहना चाहिए म्यूजियम में रख देना है, क्या करना है? मेरा ख्याल है मौलाना चित्राली को उस मिसाइल के ऊपर बिठाकर हमें जो है वो इसराइल की तरफ भेज देना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि जिस तरह की नॉनसेंस और इमेच्योर किस्म की बातें ये कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ये शायद इनके फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं और ये किस तरह से धमकियां लगा रहे हैं। यानी अभी एक चीज और मैंने यहाँ पे रखी थी कि मुझे बताया गया कि जी शाहीन 3 मिसाइल्स जो पाकिस्तान ने अभी बनाया है वो सिर्फ 12 मिनट में इसराइल का मतलब काम तमाम कर सकता है, इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। एक तो मुझे समझ नहीं आती, पहले ही यहाँ पे इस गवर्नमेंट की फटी पड़ी है, यानी एक तरफ इन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ये इस तरह के जिहादी किस्म के माइंडसेट के लोग जो यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी की एक चीज मैं और आपको दिखाऊं कि इन्होंने एक गिलगित बल्तिस्तान में, यानी गिलगित बल्तिस्तान में जो है ये बात की गई है कि जी एक शिया और एक सुन्नी मौलाना है, उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया है कि वो फ्राइडे को, यानी कि जो अभी जो फ्राइडे आ रहा है उसको करेंगे वो 3 बजे, दिन के 3 बजे कमिंग फ्राइडे को लकड़ियां जमा करेंगे, और लकड़ियां जमा करके उस लकड़ियों को वो आग लगा देंगे, और उस पे ये एक शिया है और एक सुन्नी है, मैं ये जरूर आपको मेंशन कर दूं, ये दोनों शिया सुन्नी मौलवी उन लकड़ियों के ऊपर चलेंगे, और उनके हिसाब से जो जल जाएगा वो हक पे नहीं होगा, वो झूठा होगा, वो काफिर होगा, और जो बच जाएगा वो हक पे होगा, और वो ही सही मुसलमान होगा, वो ही सही इस्लाम को लेकर चलने वाला होगा। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चाहे शिया हो या सुन्नी हो, दोनों जगह के मौलवी, दोनों तरफ के मौलवी एक ही जैसे होते हैं, दोनों तरफ के मुल्ला एक ही जैसे होते हैं, एक ही तरह का जहर इनके दिमागों में भरा हुआ होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो इनके फॉलोअर्स हैं
उन सबको भी बुलाकर और इसी तरीके से आग जलाकर या कोई भट्टी अरेंज करके, जो होती है ना जहाँ पे वो जैसे इत्तेफाक फाउंड्री की भट्टी थी या जैसे स्टील मिल की भट्टियां होती हैं, उसमें इनके सारे फॉलोवर्स को इनके समेत डाल दिया जाए और कहा जाए कि जी अगर आप लोग हक पे होंगे तो आप लोग इस भट्टी में से या इस जलते हुई लकड़ियों में से भी जिंदा निकल आएंगे ठीक ठाक, और अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे, फिर तो आप समझते हैं कि आप नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितना हम इनको यूथिया समझते हैं, ये उससे कहीं बढ़कर यूथियस निकलते हैं। अब देखते हैं कि फ्राइडे को क्या होता है, क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि मीडिया को भी कहा गया है कि जी आप कवरेज के लिए पहुंच जाएं। और शर्म की बात ये है कि ना तो गिलगित बल्तिस्तान के मैनेजमेंट वाले, ना वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो, ना हमारी गवर्नमेंट, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई सेनेटर, ना कोई अपोजिशन, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। और वो ये कह रहे हैं कि जी ये इन दोनों का आपस का मामला है। ये क्या बात हुई? मतलब आप जहालत पे जहालत दिखाए चले जा रहे हैं और ये आप ये कह रहे हैं कि ये आपस का मामला है। ये एक बड़े ही मतलब अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं इसको इसलिए कहती हूँ कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और जितने आपके फॉलोअर्स हैं मुल्लाओं के, जो मदरसे ये खोल के बैठे हुए हैं, जो जिस तरह के जिहादी और जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट ये निकाल रहे हैं, उससे बेहतर है कि उन सबको लेके और इसी आग में डाल दिया जाए ताकि जान छूटे इनसे कम से कम पाकिस्तान की। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक वीडियो और दिखाना चाहेंगे। इससे पहले कि इमरान खान साहब पे बात करें, एक वीडियो और है, और ये है इनकी पार्लियामेंट में एक फीमेल ज़ाहिर होती हैं, तो उनमें से एक है, और देखिए जरा ये क्या बात कर रही हैं। जो इसराइल ने हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे किया है सर, अब ये बात पे वाजे हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे और औरतों को जुल्म कर रहे हैं सर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए, और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक औरत का धब्बा कामिला हारिस ने किया सर, जिसने उस एक्ट को जो इसराइलियों ने औरतों और मर्दों पे जुल्म किया उसको उसने जायज किया। वो जी, तो आपने देखा कि इस तरह की फीमेल्स भी हमारे जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद हैं। और ये जो मैडम थी ना, इनको तो मैं कहती हूँ कि जी मैं सारा खर्चा दूंगी, इनका टिकट कटाएं फलस्तीन का और इनको वीजा लेके दें, इनको खर्चा भी दें वहां का, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। इनको तो भेजें जिहाद के ऊपर और इनको कहें वहां जाके जूते और चप्पलें और जो है ना गोले बारूद वो ये खाएं ताकि इनकी तबीयत सेट हो जाए। लेकिन ये हैरत की बात ये है कि ये लोग ये जो जिहाद 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 कर रहे होते हैं बहुत चौड़े हो के असेंबलीज के अंदर भी, और उसके बाद रोड पे भी निकल आते हैं ये प्रोटेस्ट के लिए। इन लोगों को बलूचिस्तान नजर नहीं आता, इन लोगों को सिंध नजर नहीं आता, इन लोगों को KPK नजर नहीं आता, और इन लोगों को मिसिंग पर्सन्स का इशू भी नजर नहीं आता। इनको नजर नहीं आता कि इनके यहाँ पे अगर जर्नलिस्ट या कोई एनालिस्ट या कोई भी XYZ पॉलिटिशियन अगर बात करे, कोई अपनी आवाज उठाने की कोशिश करे इन सारे गलत चीजों के लिए, गलत को गलत बोले और सही को सही बोलने वाले, गलत को गलत बोलने वाला अगर कोई सामने आ जाए तो उसको गोली मार दी जाती है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चल जाते हैं, नैब आ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये सारी चीजें इनको नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, इनको फलस्तीन का दर्द बहुत जोर से उठ रहा है आजकल। कश्मीर भूले हुए, कश्मीर भूल के फलस्तीन फलस्तीन करते रहेंगे, और ये करते रहेंगे ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स। आप मेरे से लिखा लें, क्योंकि इनके चल रहे हैं दबा के करप्शन के केसेस, और एक के बाद एक। खान साहब ने ऐलान किया था कि जी मैं तो करप्शन खत्म कर दूंगा, पाकिस्तान में करप्शन ही नहीं रहेगी, लेकिन इनकी हुकूमत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और जितनी करप्शन इनके यहाँ हुई है शायद ही किसी गवर्नमेंट में पहले हुई हो। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया, इनके दोस्त जुल्फी बुखारी और साथ ही इनके पहले जहांगीर तरीन साहब जो है उनके ऊपर भी शुगर स्कैंडल वगैरह के केसेस आ रहे थे, लेकिन वो चले गए, और अब जहांगीर तरीन चले गए, यानी कि T निकल गया है PTI में से और बचा है I और P।
تو اب پی سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں جنرل پاشا کی. تو اب جنرل پاشا صاحب جو ہیں وہ کتنے دن عمران خان صاحب کی ان حرکتوں کو برداشت کر سکیں گے, بھگت سکیں گے, آئی ڈونٹ نو. لیکن جلدی اگر وہ بھی نکل گئے تو پھر صرف عمران خان صاحب کے نام کا ہی ایک الفابیٹ رہ جائے گا, اور اس کو لے کے عمران خان صاحب نکل جائیں گے کسی یورپین کنٹری کی طرف کہ چلو بھائی نکلو یہاں سے, پھوٹو. اور جہانگیر ترین خان صاحب کے بعد جانے کے بعد پی ٹی آئی کی کچھ اس طرح کی حالت ہے, کیونکہ وہی ایک تھے جو جہازوں میں بھر بھر کے لوگوں کو لا رہے تھے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جن لوگوں کو لائے ہیں ان کو وہ ریٹرن ٹکٹ دے کر لائے ہیں. یعنی اگر ان کے حساب سے گورنمنٹ نہیں چلی, ان کے حساب سے ان کو سیٹ نہیں ملی, ان کے حساب سے ان کو فائدہ نہ ہوا, تو وہ انہی لوگوں کو جن کو وہ لائے تھے وہ واپس بھی لے جا سکتے ہیں, جو کہ وہ لے گئے. اور اب انہوں نے جو ہے وہ خود اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے, اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ دن میں بھی تارے نظر آنے شروع ہو چکے ہیں. اور رنگ روڈ کی جو میں آپ کو بتا رہی تھی بات, اس میں جو بلین روپیز کا جو انہوں نے کرپشن کیس کیے ہیں, اس سے ظاہر ہے کہ یہ روڈ بنا رہے تھے, روڈ بناتے بناتے انہوں نے روک دیا, اور پھر ان کو اچھا تک سے یاد آئے کہ وہ روڈز بنانے سے تو نیشنز نہیں بنتی, اس لیے کہ یہی چیز تو یہ نواز شریف صاحب کو کہا کرتے تھے کہ جی آپ نے کیوں موٹر وے بنا دیا, آپ نے کیوں یہ کر دیا وہ کر دیا. تو انہوں نے سوچا کہ چلو چھوڑو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں, اور وہ پیسے یہ لوگ کھا پی کے, پہلے کی گورنمنٹس کم از کم کام تو کرتی نہیں, یہ تو کام کے بغیر ہی پیسے کھا جاتے ہیں. لیکن ایک چیز اور یہاں پہ کہی گئی, اور وہ یہ کہ جی جو شاہین 3 میزائل پاکستان نے بنایا ہے وہ 12 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے. اگر ہم یہاں سے مطلب اڑا دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اسرائیل کا 12 منٹ کے بعد جو ہے وہ دنیا کے جو میپ ہے اس سے نام و نشان مٹ جائے گا بالکل. لیکن یہاں پہ اگر یہی بات ہم عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ جی آپ لوگوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے, کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے کیا, تو وہ بولیں گے ابا ڈبا جپا. آپ کو پتا ہے نا ابا ڈبا جپا کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو نہیں پتا تو پھر آپ کسی سے پوچھ لیں, اس لیے کہ میجورٹی کو پتا ہے کہ ابا ڈبا جپا کیا ہوتا ہے. ویسے بھی میں نے آپ لوگوں کی اس بات کا کوئی بھی جو ہے نا وہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک تو بات بھی کروں اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے نا میں آپ لوگوں کو اس کا مطلب بھی سمجھاؤں. ایک تو ان لوگوں